गं गणपतये नमो नमः। साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह आज आपके सामने एक नए विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं और यह विषय है ज्योतिष का। आप जानते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्योतिष को वेद का अंग माना जाता है। इसमें भी हम बात करेंगे कृष्णमूर्ति पद्धति की। हालांकि अलग अलग समय पर हम आपसे न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, सिग्नेचर ग्राफोलॉजी, BNN यानी भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष पर आपसे बात करेंगे, लेकिन आज शुरुआत हम KP ज्योतिष से कर रहे हैं। आपको पता है कि यह पद्धति बहुत ही साइंटिफिक है और अपने श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शंस के लिए जानी जाती है। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें आप सभी से सहयोग अपेक्षित है। तो आइए शुरू करते हैं इस KP ज्योतिष को। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों की, और ग्रहों में सबसे पहला नंबर है ग्रहों के राजा सूर्य का। तो आज हम सूर्य के बारे में जानेंगे। सूर्य क्या है? सूर्य को पुराणों में देवता कहा गया है। इसे समस्त चराचर जगत की आत्मा कहा गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सूर्य महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। आकाश के केंद्र में राजा के समान सभी ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों का नेतृत्व करता है। अहर्निश सेवा महे की भावना के साथ एक क्षण के लिए भी विराम नहीं लेता है और अत्यधिक ऊर्जा एवं तेज को धारण किए हुए पृथ्वीवासियों के लिए यह दिन रात्रि का द्योतक है। इसलिए प्रत्येक क्रियाकलाप में ये संपूर्ण भौतिक जगत सूर्य के ऊपर आश्रित है। सूर्य जीवन प्रदाता है, यानी जीवन देने वाला है। इसे सिंह राशि का स्वामी कहा जाता है। आपको पता है कि ज्योतिष में 12 राशियां, 9 ग्रह तथा 12 भाव हैं। उसमें जो 5वीं राशि है उसका स्वामी सूर्य है। यह पित्त प्रकृति का है और इसका स्वभाव उष्ण है। यह स्थिर राशि का स्वामी ग्रह है, यानी जो कि सिंह राशि है वह स्थिर राशि है। सूर्य जिस भाव में बैठता है वहाँ वह आत्मा का सुख देता है। यानी व्यक्ति अगर उस राशि, उस भाव की चीज़ें वो करता है तो उसे आत्मा का सुख प्राप्त होता है, उसको सुकून प्राप्त होता है। ये अंधकार को दूर करने वाला ग्रह है जो सभी पापों के दोष को दूर कर देता है। यह आपकी उत्पत्ति का कारण भी बताता है और यह कुंडली में हमारे पूर्वजों का प्रतिनिधि है। सूर्य पे जब एक या एक से अधिक जो मेलिफिक प्लैनेट हैं यानी पापी ग्रह हैं उनका प्रभाव होता है, इससे पितृ दोष का निर्माण होता है। सूर्य से प्रभावित जातक मध्यम कद काठी का, ना अधिक ऊंचा ना अधिक मोटा, पित्त प्रकृति का और क्रूर स्वभाव का होता है। अक्सर ये देखा गया है कि जो इस ग्रह से शासित जातक होते हैं उनके सर पर केश कम होते हैं, यानी बाल कम होते हैं। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। सूर्य के मित्रों की बात करें तो मंगल, चंद्र और गुरु इनके परम मित्र हैं, जबकि बुध सम ग्रहों की श्रेणी में आता है। शुक्र और शनि सूर्य ग्रह के शत्रु हैं। इस प्रकार देखें तो सूर्य से प्रभावित जातक सूर्य के समान तेजस्वी और पित्त प्रकृति वाला होता है, स्वाभिमानी होता है और आकर्षण से युक्त होता है। और इस तरह का जो जातक होता है वो राजा के समान रहना पसंद करता है। साथ ही उसमें निर्णय लेने की स्वाभाविक क्षमता होती है, वह निर्णय लेने के लिए हिचकिचाता नहीं है। समस्त जड़ चेतन में जो चेतनता है उसका द्योतक है। वनस्पतियों और औषधियों का, पुष्पों का द्योतक है। आत्मा का कारक है। हड्डियों का अधिपति है। पिता का नेतृत्व करता है और कर्म स्थान का कारक ग्रह है। इन सब ही के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि जब सूर्य का प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव आपकी कुंडली में होता है तो ऐसे में जातक जिनके कुंडली में सूर्य उच्च का होता है
या आप कह सकते हैं कि मित्र ग्रह की राशि में हो या अपनी राशि में हो, ऐसा जातक स्वयं के बल पर अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करता है। उसकी राह में जितनी भी रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों को वो अवसरों में परिवर्तित कर लेता है। उसके शत्रुओं का नाश होता है। सूर्य के सकारात्मक प्रभाव से जातक का समाज में मान सम्मान होता है। वह फंक्शंस में या जहाँ पे लोगों का समूह इकट्ठा होता है, वहाँ पर वह आकर्षण का केंद्र होता है, उसे मान सम्मान मिलता है। वो साथ ही सरकारी क्षेत्रों में उच्च पद की प्राप्ति करता है। इसके अलावा सूर्य के शुभ प्रभाव के कारण जातक समाज में नेतृत्व करता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो बहुत ऊर्जावान बना रहता है। उसके साहस में वृद्धि होती है। सूर्य का जो सकारात्मक प्रभाव होता है वो जातकों को तेजवान बनाता है। अगर सूर्य के नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो ऐसा जातक अहंकारी होता है, उसे ईगो होता है, अपने से संबंधित चीज़ों को लेकर के वह घमंडी हो जाता है। और जो नकारात्मक प्रभाव है वो जातक को विश्वासहीन बनाता है, ईर्ष्यालु बनाता है, क्रोधी बनाता है, महत्वाकांक्षी बनाता है, आत्मकेंद्रित बनाता है। और ऐसा जातक अपने पिता से अपने संबंधों को खराब कर लेता है। वो छोटी छोटी बातों पे अपने पिता से बहस करता है, उससे उसका मतभेद अपने पिता से बराबर बना रहता है। इन पे सूर्य का नकारात्मक प्रभाव होता है। ऐसे जातकों के वैवाहिक जीवन पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। अगर सूर्य ग्रह के कारकत्व की बात करें तो सूर्य ग्रह जातक की कुंडली में सम्मान का, सफलता का, प्रगति का, सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र में उच्च सेवा का कारक माना जाता है। सूर्य को पिता का भी कारक माना जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये सभी ग्रहों का राजा होता है, नेतृत्व का प्रतीक है और ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। इसलिए सूर्य को ऊर्जा का भी कारक माना जाता है। इसके अलावा सूर्य ग्रह आत्मा का कारक होता है। उसके मनुष्य के शरीर में जो हृदय है यानी दिल, उसका कारक भी सूर्य है। और जो जातक पीड़ित होते हैं सूर्य से, उनमें इन सब का प्रभाव, बुरा प्रभाव देखने को मिलता है और उन्हें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि लो ब्लड प्रेशर है, चेहरे पर मुहासे हैं, तेज बुखार है, टाइफाइड है, पित्त के रोग हैं, हृदय के रोग है, हड्डी से संबंधित रोग है। इन पे खैर हम विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। बात करें सूर्य के गुणों की तो ये ग्रहों का राजा है, सूर्यमंडल का निर्माता है, उसमें प्रबल आकर्षण शक्ति होती है। राजा के सारे गुण आप सूर्य में देख सकते हैं। ये जीवन देने वाला ग्रह है, इसकी प्रकृति गर्म है, लेकिन इसकी जो उष्णता है वो मंगल की तरह दाहक नहीं है, जलाने वाली नहीं है, बल्कि इसी जीवन के लिए जरूरी जो ऊर्जा होती है उसका प्रतिनिधित्व करता है सूर्य। शासन और अधिकार का कारक ग्रह है, अग्नि का कारक है, प्रतिकार शक्ति का कारक ग्रह है, अधिकारी है, सरकार है, कप्तान है, नेता, इन सभी का कारक ग्रह है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि सूर्य मंडल की आत्मा है सूर्य, तो शरीर में जो आत्मा है, जो चेतना शक्ति है, वो सब सूर्य के अधिकार में है। हृदय सूर्य के अधिकार में आता है। हृदय से जितनी भी जुड़ी चीज़ें हैं, जैसे प्यार है, कोमलता है, क्षमाशीलता है, तेज है, आत्मबल है, कुछ करने की चाह है, आत्मिक संवेदना है, इच्छा शक्ति है, अधिकार वृत्ति है, नेतृत्व है, ये सारे गुण सूर्य से ही देखे जाते हैं। सूर्य पूर्व दिशा का भी कारक ग्रह है, केसरिया रंग का भी कारक ग्रह है, सोने का भी यानी सोना जो धातु है उसका भी कारक ग्रह है। सोना बृहस्पति से भी देखा जाता है, सूर्य से भी देखा जाता है। तांबे का कारक ग्रह है। शरीर के हिस्सों की बात करें तो सूर्य का अधिकार आत्मा, चेतना शक्ति और हृदय पर है। रीढ़ की हड्डी भी सूर्य के अधिकार में आती है। शरीर में जो ऊर्जा का निर्माण होता है और रोग प्रतिकार जो शक्ति है वो सब सूर्य के अधिकार में है। श्वेत पेशियां WBC जिन्हें हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, उस पर भी सूर्य का अधिकार है। सूर्य दुनिया को रोशनी देता है। दृष्टि पर और आंखों पर भी सूर्य का ही अधिकार है।
पुरुषों की दाई आंख और महिलाओं की बाई आंख का प्रतिनिधित्व करता है। गुणों की बात करें तो ऐसे जातक में जो व्यक्ति के अंदर जो सच्चा प्यार है, अधिकार वृत्ति है, नेतृत्व है, खुश मिजाज है, माफ करने वाला है, अपनी मर्यादा में रहने वाला है, काम लगन से करने वाला है, लीडर है, सत्यवादी है, मान सम्मान, विश्वास योग्य, निरोगी, ईश्वर का भक्त, कोमल हृदय, न्याय करने वाला, शासक, बलवान, निर्मलता, नवनिर्माण, जीवन की तरफ खुशी से देखने वाला, इच्छा शक्ति, बहादुर, चतुर, दिल के कोमल, ये सारे गुण सूर्य से जो शासित जातक है उनमें ये देखने को मिलता है। बीमारियों की बात करें तो चूंकि हृदय से जुड़ा है, इसलिए हृदय की जितनी भी बीमारियां हैं वो सूर्य से देखी जाती हैं। आत्मशक्ति की जो कमी है वो भी सूर्य से देखी जाती है। चेतना की कमी और जो गर्मी से होने वाली बीमारियां हैं वो भी सूर्य से देखी जाती हैं। जितने भी तरह के बुखार होते हैं वो भी सूर्य से देखे जाते हैं। सर के जो अंदरूनी हिस्से में चोट लगती है वो भी सूर्य से देखी जाती है। रीढ़ की हड्डी में जो तकलीफ होती है वो भी सूर्य से देखी जाती है। सूर्य हड्डी का कारक है, अतः हाजमे में जो तकलीफ होती है वो भी सूर्य से देखी जाती है। दृष्टि से जुड़ा है, अतः दृष्टि में जो दोष है वो भी सूर्य से देखा जाता है। सूर्य रोग प्रतिकारक शक्ति से जुड़ा है, अतः जो श्वेत पेशियां है यानी WBC व्हाइट ब्लड सेल की कमी वो भी सूर्य से देखी जाती है। दिल की बीमारियां ले लीजिए, जो ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप वो ले लीजिए, पेट की बीमारियां, एसिडिटी, ये सारे के सारे ये सभी के सब सूर्य से ही देखे जाते हैं। कारोबार की बात करें तो सूर्य राजा है, इसलिए सरकारी नौकरी, सरकारी संस्थाएं, सुरक्षा से संबंधित चीज़ें, ऊर्जा क्षेत्र में जो नौकरी होती है या कारोबार होता है, ये सब सूर्य से देखे जाते हैं। जीवन देने वाला है, इसलिए अनाज के गोदाम, राशन की दुकानें, कैंटीन, इनसे संबंधित जो नौकरी या व्यवसाय है ये भी सूर्य से देखा जाता है। रोग प्रतिरोधक शक्ति का कारक है, तो जितनी तरह की दवाइयाँ होती हैं, टीके का काम होता है, डॉक्टर, अस्पताल, जीवन के लिए जो जरूरी रसायन हैं ये सब सूर्य से देखे जाते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन और चिकित्सा पेशे में जितने भी जरूरी साधन होते हैं उनका जो निर्माण कार्य किया जाता है वो भी सूर्य से देखा जाता है। ऊर्जा से संबंधित जो निर्माण कार्य होते हैं वो भी सूर्य से देखे जाते हैं। ग्रहों का राजा है, इसलिए धातुओं का राजा सोना माना जाता है। जुड़े कारोबार होते हैं वो भी सूर्य से देखे जाते हैं। तांबा ये जो धातु है ये सूर्य से जुड़ी हुई है। स्थान की बात करें तो रक्षा करने वाले जो किले हैं ये सूर्य से देखे जाते हैं। शिव जी का मंदिर है, भगवान श्री राम का जो मंदिर है ये भी सूर्य से देखा जाता है। सरकारी इमारतें, दफ्तर, जो ऊर्जा विद्युत केंद्र हैं, पावर हाउस जिसको बोलते हैं, अस्पताल, दवाखाना, दवा की कंपनियां, जो अधिकारियों के आवास हैं, चिड़ियाघर, पहाड़, सरकारी इमारतें, जो जन कार्यालय हैं, जो यूनियन है, ये भी सूर्य से देखे जाते हैं। जानवर पक्षियों की बात करें तो घोड़ा, शेर, हंस, ये सारे जंगली जानवर सूर्य से देखे जाते हैं। पेड़ पौधों में औषधि जो पौधे होते हैं, जो वट वृक्ष है, ये भी सूर्य से देखे जाते हैं। निर्माण कार्य की बात करें तो जितनी तरह की दवाइयाँ हैं, अनाज हैं, मूंगफली, नारियल, मिर्च, बादाम, इलायची, ये जो फॉरेन करेंसी है या जो नोट है, ये कांटेदार पेड़, संतरे, गुलाब, नोट देखेंगे तो नोट राहु से भी देखा जाता है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें हम सूर्य से देखते हैं। अब हम बात कर लें कि अलग अलग भाव में जो सूर्य का फल होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो अलग अलग भाव में अलग अलग ग्रहों के साथ सूर्य बैठेगा तो उसका सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। जो उसके मित्र ग्रह होंगे उसके साथ सूर्य का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जो शत्रु ग्रह होंगे या जो शत्रु ग्रह की राशियाँ होंगी वहाँ पे सूर्य पीड़ित हो जाएगा। कुल मिला के देखें तो अलग अलग ग्रहों में जो प्रभाव है वो इस बात पे निर्भर करता है कि सूर्य के किन ग्रहों के साथ बैठा है, किन ग्रहों की राशियों में सूर्य की अवस्थिति है। फिलहाल हम बात करेंगे कि अलग अलग अगर सामान्य तरह से बात करें तो जो अलग अलग भाव में जो सूर्य का प्रभाव होगा वो कैसे देखा जाता है हम उसकी बात करते हैं। बाकी जो ग्रहों का साथी ग्रहों का प्रभाव होगा, जो अगर मित्र ग्रह होंगे तो सूर्य उनके साथ अच्छा प्रभाव देगा। जैसे मंगल के साथ, गुरु के साथ, चंद्रमा के साथ सूर्य अच्छा प्रभाव देता है। बुध के साथ वो न्यूट्रल हो जाता है। बुध न्यूट्रल ग्रह है सूर्य के लिए, सम ग्रह है।
और शुक्र शनि सूर्य के सप्तम ग्रह हैं। राहु केतु के साथ सूर्य अच्छा परिणाम नहीं देता है। जैसे बाकी ग्रहों के बारे में आप जानेंगे कि उनकी एक स्थिति वक्री की होती है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। फिलहाल हम देखते हैं कि अलग अलग भावों में सूर्य का क्या प्रभाव पड़ता है। पहले भाव में देखें तो पहला भाव लग्न या तनु भाव है। इससे जातक के स्वास्थ्य को देखा जाता है, उसके व्यवहार को देखा जाता है, उसकी प्रकृति को देखा जाता है। यानी कुल मिला के जातक से संबंधित जो चीज़ें हैं, आयु हो या उसके व्यवहार को लेकर के या उसकी प्रकृति को लेकर, सभी सूर्य से देखे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर सूर्य है पहले भाव में तो ये जातक को साहसी बनाएगा, स्वाभिमानी बनाएगा, प्रभावशाली बनाएगा। ऐसे लोग अच्छे नेता बनते हैं। इनके आजीविका का स्रोत सरकारी होता है अधिकांशतः, या तो ये अपना खुद का बड़ा व्यवसाय करते हैं और ईमानदारी से ये जो पैसा कमाते हैं, सूर्य के होने से उसमें वृद्धि होती है। ऐसे लोग जिन पे सूर्य का अच्छा प्रभाव होगा वो अपनी आंखों देखी बात पे ही विश्वास करते हैं, किसी की सुनी सुनाई बात पे विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन अगर यही सूर्य बुरे ग्रह के साथ या ऐसी राशियों के साथ बैठ जाए जो ग्रह उनके अनुकूल नहीं है, मित्र नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है और सर में दर्द। चूँकि पहला भाव एक तरह से देखिए सूर्य सर से भी संबंधित है, तो सर दर्द जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें दूसरे भाव की, तो दूसरा भाव है कुटुंब का, दूसरा भाव है वाणी का, दूसरा भाव है भोजन का, दूसरा भाव है बैंकिंग का। तो ये इसमें अगर दूसरे भाव में सूर्य है तो क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरे भाव में स्थित सूर्य जातक को स्पष्टवादी बनाता है। धन संचय में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है। पारिवारिक जीवन में मतभेद की स्थिति भी बन सकती है। लेकिन अगर सूर्य शुभ है तो जातक आत्मनिर्भर होगा, समाज में प्रतिष्ठित होगा। ऐसे जातक का परिवार भी समाज में प्रतिष्ठित होता है। वो अपने माता पिता, बहनों, बेटियों और ससुराल वालों का सहयोग करने वाला होता है। अगर मेलिफिक है तो इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं या जो भी रिश्ते हैं उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। धन और संपत्ति को लेकर के विवाद होता है। सूर्य अगर तीसरे भाव में है तो वो जातक को पराक्रमी बनाता है, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का है, बाजुओं का है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, ऑनलाइन चीज़ों का है, छोटे भाई बहनों का है, पड़ोसियों का है। तो ऐसा जातक अपने दम पे सफलता प्राप्त करता है। भाई बहनों के साथ उसके संबंधों में टकराव हो सकता है। अगर शुभ है सूर्य तो अमीर होगा, आत्मनिर्भर होगा। उसके छोटे भाई बहन होते हैं, जातक पर ईश्वरीय कृपा होती है और वो अपने बौद्धिक व्यवसाय द्वारा लाभ कमाता है। और ऐसा जातक ज्योतिष और गणित में रुचि रखने वाला होता है। अगर सूर्य चौथे भाव में आता है तो चौथा भाव सुख भाव कहा जाता है। माता का है, भवन का है, भूमि का है, वाहन का है। तो अगर यहाँ पे सूर्य की स्थिति देखें तो इस भाव में सूर्य को कमजोर माना गया है। हालांकि जातक को पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है, लेकिन जो मानसिक शांति है और जो पारिवारिक सुख है उसमें कमी देखी गई है। अगर यहाँ पे जातक अपनी राशि में बैठता है, अपने मित्र की राशि में बैठता है या अच्छे ग्रहों का उसका साथ होता है, तो वो जातक बुद्धिमान होगा, दयालु होगा, अच्छा प्रशासक होगा, उसके पास आमदनी का स्थिर स्रोत होगा और मरने के बाद वो अपने वंशजों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में धन और विरासत छोड़ के जाता है। चौथे भाव में अगर सूर्य का साथ मेलेफिक ग्रहों से हो जाता है तो ऐसा जातक लालची होता है, उसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने में मज़ा आता है, उसकी प्रवृत्ति गलत हो जाती है और उसका बुरा परिणाम देखने को मिलता है। अगर पांचवें भाव की बात करें तो पांचवा भाव शिक्षा का है, संतान का है। यहाँ पे जब सूर्य बैठता है तो ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है। संतान के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन उसके बच्चों की प्रगति और समृद्धि होती है। छठे भाव की बात करें तो ये रोग, रिपु, ऋण का भाव है और इस भाव में सूर्य की जो स्थिति है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। कहीं ना कहीं सरकार से कनेक्शन बन जाता है। जिस जातक की कुंडली के छठे भाव में सूर्य होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलती है,
उसके शत्रुओं का नाश होता है, क्योंकि ये शत्रुहंता स्थिति कहलाती है। मामा पक्ष से थोड़े मतभेद हो सकते हैं। सूर्य अगर शुभ है तो जातक भाग्यशाली होगा, क्रोधी होगा। 7वां भाव विवाह और साझेदारी का है। सूर्य यहाँ वैवाहिक जीवन में अहंकार और टकराव पैदा करता है और ईगो से संबंधित समस्याएं हो जाती जीवन साथी को लेकर के। उसके साथ सामंजस्य बिठाने में परेशानी होती है। 8वां भाव गुप्त रहस्य का है। अचानक हानि और अचानक लाभ का है, एक्सीडेंट का है। तो यहाँ पे जब सूर्य बैठता है तो जातक की रुचि रिसर्च में हो सकती है। उसे अपनी आँखों को लेकर के सावधान रहना होगा और उससे अचानक धन लाभ भी हो सकता है अगर सूर्य अच्छा है तो। और यदि सूर्य अनुकूल है तो जातक को सरकार से सहयोग मिलता है और जातक एक राजा की तरह जो है समाज में अपना जीवन यापन करता है। 9वें भाव की बात करें तो 9वां भाव लंबी यात्राओं का है, गुरु का है, पिता का है। तो ये भाग्य और धर्म का भाव है। यहाँ पे जातक भाग्यशाली और धार्मिक यात्राएं करने वाला होता है। सूर्य यहाँ पे अनुकूल हो तो अच्छे पारिवारिक जीवन वाला होगा, दूसरों की मदद करने वाला होगा। और अगर अनुकूल नहीं है तो ऐसे में जातक का पिता से मतभेद हो जाता है, अपने भाइयों से वो परेशान होता है, उसकी प्रतिष्ठा की हानि होती है। 10वां भाव सूर्य की सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है। ये सरकारी नौकरी और सरकार से जुड़ा काम करता है अगर यहाँ पे सूर्य होता है। यहाँ पे बैठा सूर्य वह राजा है जिसके पास अथॉरिटी है, जो अपने स्थान और बल के अनुसार 10वें भाव में सबसे ज़्यादा अच्छा लाभ देता है। जातक को उच्च सरकारी पद प्राप्त होता है, अधिकार और समाज में बड़ा मान सम्मान दिलाता है। ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। 10वें भाव में यदि सूर्य शुभ है तो सरकार से लाभ और सहयोग मिलता है। जातक को का स्वास्थ्य अच्छा होता है, वह आर्थिक रूप से मजबूत होता है। जातक को सरकारी नौकरी, वाहन और कर्मचारियों का सुख मिलता है। एक बात जो देखी गई है यहाँ पे कि अगर 10वें भाव में सूर्य है तो ऐसा जातक शक्की स्वभाव का होता है। एकादश भाव की बात करें तो यह लाभ का भाव है, आय का भाव है। यहाँ पे जब सूर्य बैठता है तो आय में वृद्धि होती है। अलग अलग स्रोतों से जातक को धन का लाभ होता है, मित्रों से सहयोग मिलता है। अच्छी स्थिति है सूर्य की तो वो ऐसा जातक शाकाहारी होता है, परिवार का मुखिया होता है, उसे सरकार से भी लाभ प्राप्त होता है। 12वें भाव की बात करें तो 12वां भाव व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है। यहाँ सूर्य अत्याधिक झुकाव देता है। यहाँ पर जातक को कोर्ट कचहरी और जो अस्पताल हैं उनके खर्चों से बचना चाहिए, क्योंकि ये अस्पताल का भी भाव है। जातक का पारिवारिक जीवन अगर सूर्य अच्छा है तो अच्छा होगा, नहीं तो यहाँ पे समस्याएं देखने को मिलती हैं। कुल मिला के सूर्य का ये 12 भावों में फल है। और सूर्य को आप कैसे मजबूत बना सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे अपने अनुकूल बना सकते हैं, उसको लेकर के भी हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। अगर सूर्य को अच्छा रखना है, कुंडली में सूर्य की चाहे जो भी स्थिति है, लेकिन अगर आप जो हम काम बता रहे हैं ये करते हैं तो सूर्य का अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात, सूर्य पूर्व दिशा का द्योतक है तो पूर्व दिशा को स्वच्छ रखें, साफ रखें। पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें। और सबसे ज़रूरी बात कि सूर्योदय के पहले उठें, उगते सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, तांबा धारण करें, अंधे व्यक्तियों की सहायता करें क्योंकि सूर्य दृष्टि का द्योतक है। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें और माणिक एक रत्न होता है, इसे भी आप पहन सकते हैं। तो आपने सुना और इतना समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। अगर आपको लगे कि हम कुछ सही सटीक जानकारी आपको दे पाए हैं तो अपना प्रेम और स्नेह हमें देते रहिएगा। धन्यवाद।